बहुत दिनों बाद लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 2 पे बिहेवियर गैसेस से। ड्यू टू सम प्रॉब्लम, इंटरनेट प्रॉब्लम, ये वीडियो अपलोड नहीं हो सका था, तो आज ये वीडियो अपलोड होगा। सो गाइज, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे, लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3, इससे आगे जो हम लोग डिस्कस किए थे उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज, हम लोग डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 2 पे चार्ल्स लॉ। वी डिस्कस्ड चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है हम लोग को पता है। चार्ल्स लॉ, जब प्रेशर, इससे एक मैं आप लोग को ट्रिक दे देता हूँ, इससे आप लोग याद कैसे रखिएगा चार्ल्स लॉ को, हाउ यू कैन रिमेंबर इट। सो गाइज, C फॉर चार्ल्स एंड P फॉर प्रेशर, मतलब C फॉर चार्ल्स लॉ, ठीक है, एंड P फॉर प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट, this is the way how you can remember Charles law. Charles law, CP cost price in maths, but in physics C for Charles law and P for pressure constant। मतलब Charles law में pressure constant होता है। जब हम लोग मास को फिक्स रखेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 at 0 degree Celsius, at rise of 1 degree Celsius rise और फॉल्स। ओके, मतलब हम लोग अगर मास कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज भी सकता है, डिक्रीज हो सकता है बाय 1/273, बाय 1/273 से। ये डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है एट 0 डिग्री सेल्सियस विद राइज ऑफ 1 डिग्री और फॉल ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। ये डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। सो गाइस, थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लिए हैं चार्ल्स लॉ। आज का टॉपिक जो हम लोग का होगा इस इंटरेस्टिंग टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज, ये बहुत अच्छा था, नोन था, सीपी वगैरह, सीपी जो मैंने बोला था सीपी, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, मेरे साथ नोट कर लीजिएगा। तो टुडेज टॉपिक मीन्स एब्सोल्यूट absolute. Today's topic is absolute zero temperature. Today's topic is absolute zero temperature. इसमें क्या होता है they will discuss। ओके गाइस, इसके साथ चार्ल्स लॉ का डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, मज़ा आने वाला है। चलिए हम लोग इससे पहले डेफिनेशन लिखते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का गाइस। सो लेट्स बिगिन। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर the temperature at constant pressure, the temperature -273 degrees Celsius, at which theoretically, ये theoretically प्रूव है, theoretically a gas would have no volume। गौर करिएगा मेरे बच्चों या मेरे दोस्त, a gas would have no volume, comma, is known as
absolute zero temperature. It's important, आइए हम लोग इसको समझते हैं ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। चलिए, तो एट कांस्टेंट प्रेशर the temperature minus 273 degree Celsius at which theoretically a gas would have no volume. Volume means zero हो जाता है, volume zero हो जाता है, is known as absolute zero temperature. कुछ नहीं है पढ़ने को, ये जान लीजिए, ऐसा लिखना है at constant pressure the temperature at which theoretically a gas would have no volume, मतलब volume will be zero at कितना टेम्परेचर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस is known as absolute zero temperature. अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है which will come in your exam, hope so, आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ नोट करना. It's a important question and it will be in your PDF, means it will be in your important notes PDF which I will give you ending lecture, which I will give you in ending lecture, मतलब जो चैप्टर के लास्ट लेक्चर होगा उस पर मैं आपको PDF सेंड करूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन पे उस PDF का लिंक होगा, उस पे ये क्वेश्चन अवेलेबल है. तो पर अभी से आप लोग समझ लीजिए, इससे भी नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो गाइज वी आर स्टार्टिंग आवर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो करके मजा आएगा. सो गाइज स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन भैया क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं, मतलब टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक. define Charles law by in terms of Kelvin or absolute temperature. So guys, define Charles law को डिफाइन करने बोला है इन द टर्म्स ऑफ केल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये चार्ल्स लॉ को डिफाइन करने बोला है, तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं चार्ल्स लॉ को इन द टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट और केल्विन टेम्परेचर. चलिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्ट वी विल राइट द आंसर, देन वी विल एक्सप्लेन द आंसर. सो गाइस स्टार्ट करते हैं. चार्ल्स लॉ, ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मतलब जो इम्पोर्टेंट है बस उसे ही या यहाँ पे दिखाऊंगा. द मेन मोटिव इज फॉर एक्सप्लेनेशन, आप लोग को समझाना मेरा मेन मोटिव है. नोट तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, बुक आप लोग के पास अवेलेबल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, पर द मेन थिंग इज आप लोग को हमको एक्सप्लेन करना है. तो एक्सप्लेन करने के लिए गाइस हम लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है डिटेल में, बस जो इम्पोर्टेंट है बस उसे हम लोग लिखेंगे. तो चार्ल्स लॉ इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर ऑफ शॉर्ट फॉर्म है, तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे. जहाँ पे वी नो मास इज कांस्टेंट, pressure is constant as we know in Charles law or in absolute temperature. मास कांस्टेंट ही रहता है कि कोई भी चीज का मास, जैसे कि इसका मास इट कांट बी चेंज, इसका मास कांस्टेंट रहेगा. अगरचे आप इसको
मतलब इसको फ्लैट कर दीजिए इस पेन को, या इसको कोई भी शेप में दे दीजिए, बट इसका मास कांस्टेंट रहेगा. तो वी नो मास इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ or in absolute temperature. So what will happen? So guys, V proportional to T at constant pressure and a definite given mass. Okay guys, ये कांस्टेंट रहता है. So we know जब proportionality sign, when we remove a proportionality sign, then we have to give some constant. So we will give V equals to K T, means we are getting K, K is the proportionality constant. Proportionality constant. So guys, from here we are getting V by T equals to K. So guys, ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे. ये V1 मतलब ये फर्स्ट वॉल्यूम हो सकता है, इनिशियल वॉल्यूम हो सकता है, ये इनिशियल टेम्परेचर हो सकता है, फिर कोई और वॉल्यूम आएगा तो हम लोग इसको इन मैथमेटिकल expression we can write how? We can write V1 by T1 equals to V2 by T2 equals to K. This is our required mathematical formula of Charles' law. This is our required mathematical formula of Charles' law. अगर कोई बच्चा या कोई भी भाई अगर इसके आगे वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो लेक्चर देखिए जो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा. देन उसके बाद ये लेक्चर देखिए. बिकॉज इफ यू कांट अंडरस्टैंड, इफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड Charles' law, then you are not able to understand this thing, what is happening in here. So my dear students, first you have to watch lecture number 2, sorry, then you will be able to understand lecture number 3. So guys, this is a very important note which you have to note it. So guys, first इसको आप उतार लीजिए fast. This is important. This formula is important. It comes in exams. So guys, ये आपका स्कूल पे भी आ सकता है, ये माध्यमिक में भी आ सकता है. तो guys इसे नोट कर लीजिए फास्ट. चलिए इसको हम लोग अब रब करते हैं, इरेज करते हैं. इसके बाद वह टॉपिक पे हम लोग जाते हैं. So guys, there is nothing to discuss more in this topic. चलिए इसे इरेज करते हैं आहिस्ते आहिस्ते. चलिए फास्ट. चलिए इरेज कर दिए हम लोग. इरेज कर दिए. Now we will discuss. देखिए गैलू-सैक्स लॉ है आप लोग की बुक पे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज होता है
आप लोग को बोल देते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। गै-लुसाक्स लॉ से भी करवा ही देते हैं, फिर आप लोग ये ना बोले कि ये नहीं हुआ है, छूट गया। ये जस्ट ऐसा देख लीजिए, कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा इसका, मतलब जीवी, पर इसे छोड़ दीजिए, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। इसका मास कांस्टेंट, सो इसका जो प्रेशर होगा, प्रेशर of a given mass increased by 1/273 of its original value at 0 डिग्री। यहाँ पे भी चार्ल्स लॉ का ही थोड़ा थोड़ा बात आ रहा है, आप लोग ये भी समझ गए होंगे। For every 1 degree Celsius rise in temperature, so guys it's nothing to explain ये क्या होता है, ये एग्जाम में उतना नहीं आता, बट आ भी सकता है, इट्स नॉट श्योर, बोर्ड कुछ भी कर सकता है, तो इसीलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। V मतलब वॉल्यूम लिख देते हैं, वॉल्यूम, V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ अ गिवन मास इंक्रीज बाय 1/273 degree of its original value at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise in temperature. It's very easy, it's very easy guys, ऐसा समझिए, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, मतलब एक वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, मास तो कांस्टेंट होगा, उसका प्रेशर इंक्रीज होता है बाय 1/270 डिग्री, 1/273, मतलब उसका प्रेशर डिग्री नहीं, 1/273 से पार्ट मतलब इंक्रीज होता है ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, जितना उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है उससे 1/273 पार्ट उसका इंक्रीज होता है एट 0 डिग्री फॉर एवरी, हर एक डिग्री मतलब हर एक सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, अगर हर एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होगा उसमें ये इंक्रीज होता है, ये उसमें ये इंक्रीज होता है, इतना पार्ट इंक्रीज होता है 1 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस एक्सप्लेन के लिए बस बोल दिए थे, समझ लीजिए, सेल्सियस सब कुछ नहीं करना है, इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, नोट कर लीजिए, यही नहीं मतलब इम्पोर्टेंट तो हर कुछ है, इसके ऊपर क्लास 11 में बहुत कुछ पढ़ना है। ये भाई साहब के ऊपर, ये भाई साहब जो है हम लोग का, ये ग्रेट साइंटिस्ट गै-लुसाक्स लॉ, इसके ऊपर बहुत कुछ पढ़ना है 11 में। तो गाइस ये भाई साहब बहुत कुछ दिए हम लोग को। चलिए इसे हम लोग इरेज करते हैं, तो वी आर इरेजिंग इट। सो जब लोग जो अब जो पढ़ने वाले हैं, इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, ये आता है बोर्ड पे, इस साल भी आ सकता है, मतलब जो देंगे कंबाइन फॉर्म ऑफ Boyle's law and Charles' law
and Charles law. So guys, मेरे डियर फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है, अभी से ही लिख देते हैं इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखवाऊँगा, डायरेक्ट मतलब इस पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। बॉल्स लॉ में हम लोग जानते हैं, एज वी नो, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में क्या होता है? इन बॉयल्स लॉ एज वी नो BT, B for Boyle's law, T for temperature is constant in Boyle's law. As we know in Charles law, CP, Charles law pressure is constant. So we know in Boyle's law, V inversely proportional to P. In Charles law, we know V is dP proportional to T. Volume will increase, temperature will also increase. Volume will increase, pressure will decrease. Pressure will increase, volume will decrease. Temperature will increase, volume also will increase. So guys, we know it. So as we know, जब by joint theorem we know, जब दोनों का एक वेरिएबल सेम होता है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, we can write these two equation, इन दोनों को we can write V proportional to T into 1 by P or V proportional to T by P. We can write it. So guys, हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं. So we know we can, if there is a proportionality sign, to remove this sign we have to give some constant. In this constant we will write V equals to KTP. From this we are getting PV by T equals to K. By this we are getting one more interesting formula, P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2 equals to K. This formula is very important. This formula is very important. चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ को कंबाइन करके जो फॉर्मूला आता है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, वो ये है. This formula is very important for your numericals in माध्यमिक as well as in your higher studies, means in 11 or in 12. ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2 equals to constant. So इसे नोट कर लीजिए, वरना इसे मैं समझने के लिए ऐसा लिखा हूँ, इसका डिटेल्स बहुत है. where V is volume, P is pressure, T is temperature. ये बॉयल्स लॉ से, चार्ल्स लॉ से, इतना मतलब बहुत कुछ लिखना है इसमें, बट ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसे शॉर्ट में लिखा हूँ, सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखा हूँ. तो गाइस, आपके एक्सप्लेनेशन में आपके इंपॉर्टेंट नोट्स भी होगा, जो मैं आपको लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा इन द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. सो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं इन सिंपल समझने के लिए. इट्स इम्पोर्टेंट. सो गाइज, वैसे भी आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अगले दिन से अगले लेक्चर पे मैं ये चार्ल्स लॉ यहाँ पे ख़त्म हुआ. अगले दिन अलग लेक्चर बनाऊंगा, अलग लॉ पे, आवागाडोज लॉ पे, आवागाडोज नंबर पे, फिर बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है जो हम लोग को सॉल्व सीखना है, समझ के इसको एग्जाम में लिखना है. ऐसे नहीं कि हम लोग रट के चल गए, हर एक लाइन को समझना है.
तो गाइस अगले लेक्चर पे एवोगाड्रोस नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, मोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत मजा आने वाला है गाइस। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। टिल नाउ घर पे रहिए, सेफ रहिए। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। घर पे रहिए, ट्यूशन फिजिक्स का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा। मेरे ऊपर भरोसा रखिए। पर घर पे रहिए, अगर ट्यूशन करते हैं तो इट्स गुड, बट मेरे ऊपर आप बिलीव कर सकते हैं। मैं आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा बिफोर योर एग्जाम्स। सो गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ। टिल नाउ, गुड बाय।